नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। 3 दिन पहले मोकामा थाना इलाके के सुल्तानपुर टाल क्षेत्र में एक युवक की हत्या करने के बाद उसकी शव को तेजाब से जला दिए जाने से पुलिस अभी तक उसकी पहचान नहीं कर पाई है। बख्तियारपुर और सलीमपुर थाना इलाके के गंगा तियारा क्षेत्र में एएसपी लिपि सिंह ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने दियारा में कई ठिकानों पर छापा मारा और आधा दर्जन से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले रामबदन राय इस बार फिर मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रामबदन राय ने मोकामा के टाल क्षेत्रों का भ्रमण किया है और अपने चुनाव लड़ने की घोषणा की। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके रामबदन राय ने एक बार फिर से कहा है कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को लेकर रामबदन राय लगातार दौरा करने में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली से राजगीर जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस के 2 बोगी के ज्वाइंट पर एक रेल यात्री का शव बख्तियारपुर रेल पुलिस को मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसके पॉकेट से निकले वोटर आई कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की है। बाढ़ में परसामा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में गली गली योजना का बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन योजना स्थल पर काम कुछ भी नहीं हुआ। बाढ़ स्टेशन पर एनटीपीसी कोल लिंक के लिए बनाए जा रहे चौथी लाइन के काम में नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन ने पंडारक प्रखंड के बिहारी बिघा पंचायत का दौरा किया। वहां के पूर्व मुखिया राणा रणवीर सिंह पंकज ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। समारोह के बाद ललन सिंह ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ललन सिंह का इन दिनों मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह स्वागत हो रहा है। बाढ़ थाना इलाके के बहुचर्चित पुटूस यादव हत्याकांड में नामजद अपराधी कन्हैया सिंह पर अपराधियों ने गोली चला दी। गोली लगने के बाद कन्हैया किसी तरीके से बच गया, लेकिन ठीक होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाढ़ स्टेशन पर धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का चेन खींचकर ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। बाढ़ स्टेशन पर शराब माफिया अक्सर ट्रेन की चेन खींचकर शराब की खेप हर दिन उतारते हैं, लेकिन रेल पुलिस कुछ नहीं करती। बाढ़ थाना इलाके के सोईमा गांव के पास सरसों के खेत में एक युवक की हत्या कर दी गई और शव को बोरी में बंद कर फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बख्तियारपुर और सालिमपुर थाना इलाके में इन दिनों बालू माफिया हर दिन हजारों का अवैध बालू खनन करते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लिपि सिंह ने बालू माफिया के खिलाफ जमकर छापेमारी की और 14 लोगों को हिरासत में लिया। सिवान में दरौली के सरयू नदी पंचमंदिर घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल भरा गया। सिवान में गुठनी प्रखंड इलाके के ममौर मठ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए ध्वज स्थापना किया गया। सिवान में सिसवन प्रखंड के कटिया बाबा गुरुकुल शिक्षा निकेतन स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। जीरादई थाना इलाके के मैरवा सिवान मुख्य मार्ग पर पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब से भरी कार से काफी मात्रा में शराब बरामद की। सिवान में दारोंदा प्रखंड के बगौरा गांव में बीडीओ रीता कुमारी और विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100 लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दिए। सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड इलाके में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जीरादेई प्रखंड इलाके के भरौली मठ में कलश यात्रा के साथ श्री गणेश महायज्ञ की शुरुआत की गई। सिवान में आगामी 17 फरवरी को होने वाले नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बैठक को लेकर तैयारी शुरू हो गई। एसटीपीआई ने नालंदा के बिहार शरीफ स्टेशन से उर्दू नाम हटाए जाने पर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार विरोध किया। नालंदा के कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत में रबी सम्मेलन सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नालंदा में पंच सरपंच संघ के प्रखंड इकाई की बैठक बिंद पंचायत भवन में आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के करीब 100 सरपंच और पंच उप सरपंचों ने भाग लिया।
नालंदा में चंडी थाने के जैतीपुर गांव में एक महिला ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले बदमाशों को पकड़ लिया। ठग महिला की पिटाई कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद महिला की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार शरीफ परवलपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया। ट्रक के इस आतंक में कुछ शख्स की मौत हो गई है। इसके बाद नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। नालंदा की हिलसा थाना पुलिस ने छेड़खानी के वीडियो वायरल मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नालंदा एसपी ने शहरी इलाकों के 2 प्रमुख थानों में नए थानेदारों की तैनाती की। बिहार शरीफ प्रखंड के तुंगी गांव में नीलकंठ नेत्रालय और अमृता हॉस्पिटल पटना ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। कटिहार में हरदार पंचायत विद्यासागर संस्था के लोगों ने गरीबों के बीच 20 साड़ी का वितरण किया। कटिहार में डुमर पंचायत के NH 31 से डुमर चौक से भक्तिया मरगिया गांव जाने वाली सड़क पिछले 15 सालों से जर्जर है। कटिहार के फलका प्रखंड में यूथ ब्लड डोनर्स क्लब ने गरीब परिवारों के 150 बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। कटिहार के कदवा प्रखंड में डीजे पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी शादी और समारोह में तेज आवाज के साथ डीजे बजाया जा रहा है। कटिहार के बरारी प्रखंड में बीजेपी के नेता बबीता कश्यप के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। कटिहार में प्राणपुर प्रखंड के केशवपुर गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सड़क ढलाई का काम पूरा कर लिया गया। प्रमुख अमित शाह और मुखिया जुलूम सिंह ने सड़क का उद्घाटन किया। कटिहार में कदवा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोठौरा में सरस्वती समारोह नहीं होने से छात्रों ने प्रधानाचार्य ललन मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कटिहार में बरारी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने रात्रि चौपाल में शिरकत की। कटिहार में फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत से गुजरने वाली NH 77 पर तेज रफ्तार बोलेरो ने चपेट में आने से नाबालिग घायल हो गया। गया के शेरघाटी प्रखंड में शनिदेव महाराज की वर्षगांठ पर 24 घंटे अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। गया में इमामगंज थाना इलाके के मुख्य बाजार में मोबाइल शोरूम में चोरों ने सेंधमारी करते हुए लाखों का मोबाइल चोरी कर लिया। चोरी के बाद चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गया में गुरारू के दशरथ बिघा गांव में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। गया में टनकुप्पा प्रखंड के सुरगा बिगहा मध्य विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। गया में फतेहपुर थाना इलाके के गौहरा गांव में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बौद्ध गया सिलोंजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान वाहन के साइड लेने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद उग्र लोगों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। गया के भदैया बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने सेंधमारी करते हुए 50 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। सोना चांदी चोरी करने के बाद चोर सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। गया के बाराचट्टी थाना इलाके में संखवा और खैरा गांव में 12 एकड़ में लगी अफीम की फसल को पुलिस ने नष्ट कर दिया। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना इलाके के शाहपुर गांव में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद घायल को पीएचसी में भर्ती करवाया गया। इटली की दंपत्ति ने सहरसा दत्तक ग्रहण संस्थान से 6 साल की बच्ची को गोद लिया। इससे पहले यूएसए, बेल्जियम, माल्टा से आए दंपत्तियों ने भी 5 बच्चों को गोद लिया है। सहरसा के सौर बाजार थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कांप बाजार से एक लोडेड पिस्टल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक लोडेड देशी पिस्टल और 5 जिंदा गोली बरामद की। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी ओपी इलाके में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के गौरीहार खलिकनगर राम जानकी मठ मंदिर में प्रतिमा स्थापित कर अष्टजाम शुरू कर दिया गया। भगवान सीताराम मूर्ति की स्थापना के बाद अष्टयाम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई।
मुजफ्फरपुर सकरा अंचल सीओ पंकज कुमार ने राजापाकड़ गांव की बबीता देवी अग्निपीड़ित महिला को आपदा फंड से राहत में 13,900 रुपए का चेक दिया। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड पूर्व प्रमुख के पुण्यतिथि पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समस्तीपुर सराय रंजन प्रखंड के उदापट्टी पूरब टोले में प्राथमिक विद्यालय संकुल संसाधन केंद्र में 1 दिवसीय चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया गया। समस्तीपुर सराय रंजन प्रखंड के तिसवारा पाठशाला लोहिया मैदान में प्रखंड स्तरीय जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। दल सिंह सराय प्रखंड के मालपुर पुरवारी पट्टी पंचायत में चल रहे अष्टयाम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। दल सिंह सराय प्रखंड के ढेपुरा गांव वार्ड नंबर 14 के दुग्ध उत्पादक समिति पर ग्रामीणों ने सेंटर पर बोलेरो पिकअप ड्राइवर को दूध के कैन में पानी मिलाते हुए पकड़ लिया। समस्तीपुर समाहरणालय सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। दरभंगा के भवानी हीरो बेनीपुर में मझौड़ा पंप के सामने आयोजित हीरो महोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया। केवटी प्रखंड के करजापट्टी गांव निवासी सादिक ने 4 फीट का ताजमहल बनाकर इलाके में सुर्खियां बटोरी। बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में नल जल योजना के प्रगति कार्य की समीक्षा हुई। दरभंगा में जाले थाना इलाके के घुघराहा चंदौन के बीच 1100 वोल्ट बिजली के लटकते तार की चपेट में आने से ट्रक चालक खलासी बुरी तरीके से झुलस गए। घायल को पुपरी के पीएचसी में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। दरभंगा में पैगंबरपुर के खेल मैदान में प्रखंड जेडीयू की बैठक प्रखंड अध्यक्ष अहमद रजा बबलू ने की। मधुबनी के बेनीपट्टी में कालिदास डीह का डीएम ने जायजा लिया। मधुबनी में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सांसद फातमी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक की। प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर मधुबनी के मधेपुर में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। मधुबनी के खजौली बाजोर में 2 ज्वेलरी दुकानों से लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मधुबनी नगर भवन में हस्तशिल्प शिविर का डीएम एसके अशोक ने उद्घाटन किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के करुआइनी निवासी सिराजुल बैठा की मुंबई में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत के बाद शव को मुंबई से ठेकेदारों ने एम्बुलेंस के जरिए मृतक के घर भेजा। इसके बाद परिवार वालों ने मामले की जांच की। बगहा के रामनगर प्रखंड में राजभर समुदाय की ओर से आरक्षण देने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। बगहा के रामनगर प्रखंड के नारायणापुर में सिलाई मशीन कर्मियों ने सिलाई दर बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बगहाटू प्रखंड के खिरिया मच्छर गांव में बहन के कातिल और मां को काटकर जख्मी करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू की। बगहा के रामनगर प्रखंड के भावल फुलवरिया में अचानक आग लगने से एक घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। बगहा प्रखंड के बनकटवा में महिला कॉलेज में इंटर की परीक्षा के बाद मैट्रिक परीक्षा की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया गया। बगहा के पिपरासी प्रखंड में एम्बुलेंस नहीं होने से मदरहवा रेता से बैलगाड़ी पर सवार गर्भवती महिला को अनुमंडल अस्पताल लाया गया। पूर्णिया बायसी अनुमंडल मुख्यालय के बायसी थाना परिसर में जब्त किए गए हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। मीरगंज प्रखंड के रंगपुरा दक्षिण पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों के बीच गैस कनेक्शन दिए गए। पटना जिले के सिगोड़ी थाना के चंढोस पैक्स गोदाम के नजदीक एक युवक का शव बरामद हुआ। मन की बात मोदी के साथ डिजिटल रथ को विक्रम शहीद चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रवाना किया। पटना के ऐतिहासिक उलार सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित नवाह यज्ञ संपन्न हो गया। विक्रम थाना इलाके में सोननहर पथ पर पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने व्यवसायी दंपत्ति को लूट लिया। हथियार के बल पर लूट को अंजाम देने के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी को घायल कर दिया। नौबतपुर थाने के चकचचौल गांव में 14 वर्षीय सुखू पिछले 25 जनवरी से लापता है। मुंगेर में आगामी चुनाव को लेकर बीडीओ और निर्वाची पदाधिकारी राजीव कुमार ने 152 बूथों की समीक्षा की। मुंगेर में विद्युत विभाग से हटाए गए कर्मियों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंगेर के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद रजक ने अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ किया। मुंगेर के खड़गपुर बरियारपुर मुख्य मार्ग के तो पोखरिया के समीप बेकाबू बोलेरो ने बच्चे को रौंद दिया। मुंगेर में ओवरटेक कर रहा बाइक चालक 81 मोड़ के नजदीक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया।
धरहरा थाना पुलिस ने भलार गांव में छापेमारी कर वार्ड सदस्य हीरा शर्मा के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। मुंगेर के ऋषिकुंड में आयोजित 10 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। बेतिया में नौतन के भगवानपुर में सड़क की हालत जर्जर हो गई है। ग्रामीणों के आवेदन देने के बाद भी अब तक अधिकारी ध्यान नहीं देते। बेतिया में मझौलिया प्रखंड के बढ़ैया टोला गांव में ग्रामीणों ने शौचालय भुगतान नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया। मझौलिया प्रखंड इलाके के रमपुरबा महनवा पंचायत के मुख्य सड़क पर जल जमाव और कीचड़ लगने से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बेतिया में मझौलिया के सरिसवा बाजार में एक घर में आग लग गई, जिसमें नकदी के साथ साथ घर का सामान जल गया। बेतिया के नौतन थाना अंतर्गत मंगलपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सीतामढ़ी में परिहार प्रखंड के बेलाखा प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने भारी अनियमितता की शिकायत की। विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते। सीतामढ़ी में रीगा प्रखंड के मनियारी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता देखी जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। सीतामढ़ी में सुरसंड थाना के भारत नेपाल सीमा बॉर्डर पर शराब की तस्करी हो रही है। बाजपट्टी प्रखंड के केंद्र नंबर 92 राजबापट्टी आंगनबाड़ी केंद्र पर भारी अनियमितता की शिकायत दर्ज की गई। फर्जी नाम के बच्चे को होमटेक राशन का वितरण किया जा रहा है। बेगूसराय के लाखों ओपी थाना इलाके की कोठिया में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बेगूसराय में तेघड़ा व्यवहार न्यायालय के विधिक अधिवक्ता संघ ने अनुमंडल कार्यालय से लेकर तेघड़ा बाजार में जुलूस निकाला। बेगूसराय में मुखिया संघ की बैठक भरौनी प्रखंड के परिसर में हुई। बेगूसराय में जिले भर में वसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। बेगूसराय में वीरपुर प्रखंड के मिडिल स्कूल गेनहरपुर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद गांव के ग्रामीणों ने पेयजल की किल्लत से परेशान होकर सड़क जाम कर दिया। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड के निम्मी हाई स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने एडमिट कार्ड नहीं मिलने को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। शेखपुरा डीएम इनायत खान ने घाट कुसुम्बा प्रखंड संचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। शेखपुरा के स्टेट बैंक की शाखा से 35,000 रुपए निकालकर जा रहे एक बुजुर्ग से बदमाशों ने 35,000 रुपए छीन लिए। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का शेखपुरा के बरबीघा पहुंचने पर समर्थकों ने स्वागत किया। साहिबगंज के कई थाना इलाकों में अवैध देसी शराब की भट्टी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 940 लीटर शराब को जब्त किया। साहिबगंज में बरहरवा प्रखंड के कई गांवों के कुआं और तालाब सूख जाने से ग्रामीण परेशान हैं। साहिबगंज में राजमहल माघ मेले की तैयारी को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने एसडीओ कार्यालय कक्ष में मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। साहिबगंज में मंडरो प्रखंड के कौड़ी खुटाना में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वहां मांस और मछली की दुकान लग गई है। राधानगर थाना इलाके के उधवा बरहरवा NH80 लक्की जोल के समीप बाइक की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। देवघर में विधायक नारायण दास ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी परिवार मेरा परिवार कार्यक्रम की शुरुआत की। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के मोहनपुर में गोड्डा लोकसभा के बीएसपी नेता बजरंगी मेहता ने जनसभा की। देवघर के सारड़ विधानसभा में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया। देवघर प्रखंड के जसीडी के सुजानू गांव के संथाल बस्ती में कपड़ा प्लेटफॉर्म ने बच्चों और मरीजों के बीच कपड़े का वितरण किया। देवघर के सारड़ प्रखंड के शहर चोरी में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने सड़क चौड़ीकरण पर एक पुलिया का शिलान्यास किया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में संथाली यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका बेसरा ने किया। करमाटार उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने करमाटार प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर प्रखंड में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बटूल ने संथाली यात्रा की शुरुआत की। जामताड़ा सदर में आरजेडी जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव और प्रदेश सचिव सतपाल यादव ने उपायुक्त जटाशंकर चौधरी से मुलाकात की। जामताड़ा में प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर के आवास पर झंडा स्टिकर लगाया गया। पलामू में राजवाडी के बीजेपी नेता आरएन तिवारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों से मुलाकात की।
पलामू के विश्रामपुर में रविदास जयंती समारोह के 8वीं बार विजय कुमार रवि को अध्यक्ष बनाया गया। पलामू में रेहला के ज्ञान निकेतन स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। पलामू के मेदिनीनगर जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे और प्रदेश मंत्री मनोज सिंह के नेतृत्व में मेरा परिवार बीजेपी परिवार अभियान की शुरुआत हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।